आज बात करेंगे लो बीपी के बारे में। लो बीपी यानी कि लो ब्लड प्रेशर के बारे में। ये हाई ब्लड प्रेशर की तरह ही एक समस्या है, बस ये है कि हाई ब्लड प्रेशर भारत में थोड़ा सा ज़्यादा पाया जाता है और लो बीपी जो है अपने नाम के अनुरूप ही जो है वो कम पाया जाता है। लेकिन लो बीपी का मतलब लो खतरा नहीं है, ये भी उतना ही खतरनाक है या उतना ही नुकसानदायक है जितना कि हाई बीपी की प्रॉब्लम रहती है। तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको लो बीपी की परेशानी रहती है या जिन लोगों के घर में कोई लो बीपी का मरीज़ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। उसके अलावा इस वीडियो को कम से कम उनके पास जो है ज़रूर शेयर कीजिए, उनको भेजिए जो लो बीपी के मरीज़ हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं कि लो बीपी क्या होता है। बीपी जब भी हम नापते हैं तो बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर हार्ट हमारे पूरे बॉडी में एक प्रेशर से जो है वो पंप करता है, एक प्रेशर से ब्लड जो है घूमता रहता है हमारे पूरी बॉडी में। और ये दो तरह का होता है, एक डायस्टोलिक होता है, एक सिस्टोलिक होता है। जो सिस्टोलिक होता है वो ऊपर वाला होता है और जो डायस्टोलिक होता है वो नीचे वाला होता है। तो ऊपर वाला होता है उसका एक वैल्यू होती है इन दोनों चीज़ों की, और उसकी वैल्यू लगभग 120 के आसपास नॉर्मल मानी गई है। 120/80 है, तो ऊपर वाले की वैल्यू 120 है, और जो नीचे वाला रहता है डायस्टोलिक होता है उसकी वैल्यू 80 मानी गई है। तो जो 120 वाला जब 90 से कम हो जाए और जो नीचे का है जो 80 है वो 60 से कम हो जाए, तब ये लो बीपी कहलाता है। और हार्ट का एक मानक होता है, हार्ट 120, मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि हार्ट 120 के प्रेशर से जो है वो हमारी पूरी बॉडी में जो है पंप कर रहा है, और किसी कारणवश इसका जो है प्रेशर जब कम हो जाता है, मान लीजिए इसका प्रेशर 110 हो गया, और हार्ट का काम होता है ब्लड को फ्लो करना, यानी कि ब्लड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जो है भेजना। और जब ये ब्रेन में भेजता है तो ब्रेन ऊपर की तरफ है, तो एक तो पहले से ही इसका प्रेशर कम हो गया है, यानी कि 120 है, और 120 मान लीजिए किसी वजह से 110 रह गया या 100 रह गया, 100 रह गया। और उसमें भी जब ये ऊपर की तरफ जाता है, तो जब कोई प्रेशर ऊपर की तरफ जाता है तो ये धीमे धीमे कम होता जाता है। तो ये ब्रेन में जब पहुंचता है तो ये इसका प्रेशर और भी कम हो जाता है। और इसका जो प्रेशर होता है, इसके कम होने से क्या क्या होता है, जब ब्रेन में ठीक से ब्लड नहीं जा पाएगा तब कमज़ोरी बहुत लगेगी, साथ ही साथ चक्कर से महसूस होंगे। इसके अलावा कन्फ्यूजन होगा, कहीं ना कहीं थकावट महसूस होगी, धुंधला सा दिखाई देगा। और जैसे कि हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन बॉडी का अंतिम छोर है, इसी तरह से हमारे बॉडी के अंतिम छोर हमारे पैर और हमारे हाथ हैं, ये भी जो है ठंडे रहने लगेंगे। ठंडे इसलिए रहने लगेंगे क्योंकि यहाँ तक ब्लड जो है वो ठीक से नहीं पहुँच पाएगा। ऐसा होता क्यों है, क्या कारण इसका है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है और उन्होंने किसी वजह से पानी नहीं पिया, तो जब पानी की कमी हो जाती है तो लो बीपी हो जाता है। इसके साथ ही साथ पानी की कमी और चीज़ों से भी होती है, जैसे कि जिन लोगों को किसी वजह से लूज मोशन हो गया, या जिन किसी वजह से डायूरेटिक्स की प्रॉब्लम है, मेडिसिन्स ले रहे हैं डायूरेटिक्स की, यानी कि जिससे यूरिन ज़्यादा निकलता है, किसी को वॉमिटिंग हो गई, या ये आनुवांशिक कारण भी इसमें रहते हैं, आनुवांशिकता के कारण भी लो बीपी होता है। और या फिर कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय तक जो है भूखा रहता है, मान लीजिए उस व्यक्ति ने सुबह खाना खाया, सुबह के बाद फिर सीधे वो शाम को ही खाना खा रहा है, तो जो लोग एक लंबे समय तक भूखे रहते हैं उनको भी आगे चल के लो बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आपके घर में किसी को अचानक लो बीपी की प्रॉब्लम हो जाए तो आप क्या करें? सबसे पहले तो उस व्यक्ति को पानी दें, और पानी में आप ORS डाल के दें। अगर ORS एकदम से घर में ना हो तो आप उसको जो है पानी में नमक डाल के भी दे सकते हैं। IV भी उसे फ्लूइड दिया जाता है, लेकिन वो अस्पताल वाले देंगे। आपको उस व्यक्ति को लेटाल देना है बिस्तर पे, और लेटालने से जो उसके पैरों का ब्लड होगा, वो पैरों का ब्लड भी आराम से जो है ब्रेन में जाने लगेगा। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति सीधे खड़ा हुआ है तो वो ब्लड
ठीक तरीके से जो है प्रॉपर तरीके से जितना ब्रेन को चाहिए उतना नहीं जा रहा, तो अगर वो आप उसको लेटाल देंगे तो लेटालने पे आराम से जो है वो ब्लड चला जाएगा उसके ब्रेन की तरफ। और अगर आपको उसको और भी तेज़ी से आराम दिलवाना हो तो आपको उसके पैरों के नीचे तकिए लगा देने हैं। और जब आप उसको पैरों के नीचे तकिए लगा देंगे, चाहे 2 लगा दें, चाहे 3 लगा दें, 4 लगा दें, जितना सहजता से लगा सकें, तो जो पैरों का ब्लड है वो भी ब्रेन की तरफ को जाने लगेगा और इससे उसके ब्रेन में जो है काफ़ी ब्लड सप्लाई होगा और उसको तुरंत ही आराम मिलेगा। और इसके बाद आप उस व्यक्ति को डॉक्टर के पास लेके जा सकते हैं। साथ ही साथ इससे पहले आप उसे चाय या कॉफ़ी या चॉकलेट कोई भी चीज़ हो वो दे सकते हैं। अगर चाय आप देंगे और कॉफ़ी देंगे, चॉकलेट देंगे, जो भी आपके घर में हो, तो इससे भी उसका जो ब्लड प्रेशर है वो थोड़ा सा ऊपर आएगा, उसे काफ़ी आराम मिलेगा। क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए इस तरह के व्यक्तियों को? से चाय या कॉफ़ी या चॉकलेट कोई भी चीज़ हो वो दे सकते हैं। अगर चाय आप देंगे और कॉफ़ी देंगे, चॉकलेट देंगे, जो भी इस तरह के व्यक्तियों को पानी वाली चीज़ें अधिक लेनी चाहिए, क्योंकि चाहे वो पसीने से निकला हुआ पानी हो या वॉमिटिंग में निकला हुआ पानी हो या फिर उल्टी से निकला हुआ पानी हो, कहीं ना कहीं इसका मेन कारण शरीर में पानी की कमी होता है। तो ऐसे व्यक्तियों को जीवन भर जो है वो पानी की चीज़ें ज़्यादा लेनी चाहिए, चाहे वो नारियल पानी हो, बेल का शरबत हो, जूस हो, सूप हो या नींबू पानी हो, कुछ भी चीज़ हो, लेकिन उन्हें किसी ना किसी रूप में पानी जो है ज़्यादा लेना चाहिए। इसके अलावा उन्हें तुलसी के पत्ते जो है वो ज़्यादा खाने चाहिए, क्योंकि उसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम और विटामिन्स वगैरह रहते हैं और ये लो बीपी के मरीज़ के लिए फ़ायदेमंद है। आयुर्वेदिक मेडिसिन्स इसमें आदमी को दूध पीना चाहिए और उसमें शिलाजीत, केसर और च्यवनप्राश लेना चाहिए। अपने दूध में वो अगर शिलाजीत और केसर डालेंगे तो ये लो बीपी वाले मरीज़ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। च्यवनप्राश का सेवन करना चाहिए। और इस तरह के व्यक्तियों को अश्वशिला के कैप्सूल जो है काफ़ी फ़ायदेमंद रहते हैं। ये विभिन्न आयुर्वेदिक फार्मा कंपनियां बनाती हैं, तो वो अश्वशिला के कैप्सूल ले सकते हैं। लेकिन आप ये दोनों मेडिसिन जो है किसी भी आयुर्वेदिक चिकित्सक के सलाह से ही लें, उससे एक बार आप परामर्श ले लें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर आप शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।